भावना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पत्रों कला। आज की मेरी इस वीडियो में मैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के टॉपिक के ऊपर एक ट्रैवल ब्रोशर प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ। इस प्रोजेक्ट में यूज हुए 3 स्टेट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। इसमें मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। अगर आप चाहें तो उन सभी वीडियोस को भी जाकर आप देख सकते हैं। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मैंने और भी काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उन सभी को जाकर भी देख सकते हैं। ट्रैवल ब्रोशर प्रोजेक्ट की सभी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर ट्रैवल ब्रोशर प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट को प्ले करके बाकी सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपना प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसको हमने किस तरीके से बनाया है इसके बारे में आपको वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट की इनसाइड और आउटसाइड प्रोजेक्ट मेकिंग शेयर कर देती हूँ। ये किस तरीके से दिख रहा है, इसकी प्रोसेसिंग आपको वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ प्रोजेक्ट का एक साइड शेयर करती हूँ। मेरा प्रोजेक्ट एक साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है। और दूसरी साइड से मेरा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से विजिबल होगा। इस प्रोजेक्ट की मेकिंग में मैंने A3 साइज की कार्टून शीट्स का यूज़ किया है। आप चाहें तो आइवरी शीट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या बाकी किसी और स्टेट्स को भी अगर आप नोटिस करें तो सभी की हेडिंग या डिज़ाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन मैंने एकदम अलग रखे हुए हैं। आप भी इस तरीके की डिज़ाइन थीम्स को फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी डिज़ाइन थीम्स को यूज़ करके आप अपने कवर पेज को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो कवर पेज बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इस तरीके का कुछ बनाते हैं तो मेरे साथ उस प्रोजेक्ट को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट में यूज हो रहे राइटिंग कंटेंट को मैं इस तरीके से डायरी की शीट्स के ऊपर लिख लूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे कलर शीट्स या फिर कॉपी के पेपर्स का भी यूज कर सकते हैं। मेरे इस ब्रोशर का साइज A3 साइज का है लगभग, तो इसमें मैं यहाँ पर जो डायरी की शीट्स का यूज कर रही हूँ वो 6 इंच से थोड़ा बहुत कम है, क्योंकि मैं इस राइटिंग शीट के नीचे एक कलर शीट को भी पेस्ट करने वाली हूँ जिसका साइज 6 इंच का होगा। तो आप भी इसी तरीके से अगर मेरी तरह प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत 6 इंच से अपने पेपर का साइज कम रखिएगा और इस तरीके से अपने राइटिंग कंटेंट को लिख लीजिए। मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में यूज हो रहे सभी टॉपिक के सब टॉपिक्स को लिख रही हूँ। जैसे कि पहला टॉपिक मेरा यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन का है। इसके बाद जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो लोकेशन का है। यहाँ पर मैं सबसे पहले मेघालय वाले टॉपिक के बारे में लिख रही हूँ। इसी तरीके से 7 सिस्टर के बाकी स्टेट्स की भी सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख लें। मैं यहाँ पर सभी टॉपिक के सब टॉपिक्स के राइटिंग कंटेंट को लिख रही हूँ, पर यहाँ पे मैं उनकी हेडिंग्स को नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं उन्हें थोड़ा अलग तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाली हूँ। उसके लिए आपको वीडियो आगे देखनी होगी। सबसे पहले इस तरीके से अपना सारा राइटिंग कंटेंट आप कंप्लीट कर लें। राइटिंग कंटेंट के लिखे जाने के बाद आप इन सभी की इस तरीके से कटिंग कर लें। मेरा सबसे पहला टॉपिक मेघालय है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्लू शेड के डिफरेंट कलर शीट्स का यूज किया है। यहाँ पर मैं इन सभी की कटिंग करके क्लाउड शेप दूंगी। मैंने मेघालय ट्रैवल ब्रोशर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लाउड शेप्स की कटिंग कर ली है। इसे मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर प्लेस करके भी देखूंगी। कटिंग और प्लेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसे फेविकॉल की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करना शुरू करेंगे। बेसिकली ये क्लाउड वाला एरिया मैं अपने प्रोजेक्ट की हेडिंग लिखने के लिए तैयार कर रही हूँ। इसी तरीके से हम सारे प्रोजेक्ट के डिफरेंट लुक्स को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है वो मेघालय का है। मेघालय का मतलब ही क्लाउड्स होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस थीम को यूज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए हेडिंग लिख रही हूँ मेघालय की। यहाँ पे मैंने पेंसिल से इसे लिख लिया है। अब मैं डार्क ब्लू और लाइट ब्लू स्केच पेन का यूज करके इस प्रोजेक्ट की हेडिंग को कंप्लीट करूंगी। अब मैं अपनी हेडिंग को फेविकॉल की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करूंगी। हेडिंग पेस्ट होने के बाद मैं अपने क्लाउड्स की डार्क ब्लू और लाइट ब्लू शेड के स्केच पेन्स को यूज करते हुए आउटलाइन भी कर रही हूँ। इसके बाद मैं ब्लू कलर की पेंसिल कलर शेड को यूज करके भी इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्लू कलर की एक शीट ली है और यहाँ पे अब मैं अपने पिक्चर्स की कटिंग कर रही हूँ।
इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड राइटिंग कंटेंट या फिर पिक्चर्स के लिए आप मुझे अपनी जीमेल आईडी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अपने स्कूल से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। पिक्चर्स की कटिंग होने के बाद मैं ब्लू कलर की शीट को लेके उस पर 6 इंच की गैप पर मार्किंग करूंगी और इसे मैं पेपर कटर की हेल्प से कट कर लूंगी। इसके बाद मैं इसे हाफ फोल्ड कर रही हूँ। ओपन करने के बाद मैं अपने सारे राइटिंग कंटेंट को इसके ऊपर पेस्ट करूंगी। जब तक मैं ब्लू कलर की शीट के ऊपर अपने सारे राइटिंग कंटेंट को पेस्ट कर रही हूँ तब तक आप मुझे फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। राइटिंग कंटेंट के लिए मैंने एक और ब्लू कलर की स्ट्रिप को कट किया है और इसके ऊपर भी मैं अपने राइटिंग कंटेंट को पेस्ट कर रही हूँ। सभी राइटिंग कंटेंट को पेस्ट करने के बाद अब मैं इन सभी की कटिंग करना शुरू करूंगी। यहाँ पर मैं 2 टॉपिक फ्लोरा एंड फौना और आर्ट, कल्चर एंड कुजीन वाले टॉपिक्स को एक साथ रखूंगी। सारे राइटिंग कंटेंट के कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करना शुरू करूंगी। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपने राइटिंग कंटेंट को लिखें ताकि आपके राइटिंग कंटेंट को आपकी शीट्स के ऊपर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पिक्चर्स को पेस्ट करना शुरू करूंगी। सभी पिक्चर्स के पेस्ट होने के बाद अब मैं प्रोजेक्ट में यूज होने वाले हेडिंग्स को पेंसिल की हेल्प से लिख रही हूँ। प्रोजेक्ट में यूज हो रही सभी सब हेडिंग्स को पेंसिल से लिखने के बाद अब मैं इन्हें डार्क ब्लू स्केच पेन से वापस से आउटलाइन करूंगी। सभी हेडिंग्स को डार्क ब्लू स्केच पेन से लिखने के बाद मैं इन सभी हेडिंग्स की कटिंग करूंगी। कटिंग के कंप्लीट होने के बाद मैं इन्हें अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करना शुरू करूंगी। और कल्चर टेपेस्ट्री की जगह पर आप आर्ट, कल्चर एंड कुजीन भी लिख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की शीट पर आप एक ब्लैंक स्पेस देख सकते हैं सेंटर में। इस ब्लैंक स्पेस का यूज मैं स्टेट की टैगलाइन लिखने के लिए करूंगी। टैगलाइन को लिखने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लू कलर के पेपर की स्ट्रिप का यूज किया है। इसको मैंने पेंसिल से लिख लिया है। पेंसिल से लिखे जाने के बाद यहाँ पे मैंने डार्क ब्लू स्केच पेन का यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट की टैगलाइन को लिखा है। टैगलाइन के लिखे जाने के बाद मैंने इसे कट करते हुए फेविकॉल की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट की शीट के ऊपर पेस्ट किया है। मेघालय की शीट कंप्लीट करने के बाद मेरी जो नेक्स्ट शीट है वो अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश का राइटिंग कंटेंट भी मैंने बाकी सभी कंटेंट के साथ तैयार कर लिया था। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑर्किड के प्रिंट्स की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने सेम ऑर्किड्स के 2 प्रिंट लिए हैं बट दोनों ऑर्किड पिक्चर्स को मैंने फ्लिप करके प्रिंट किया है ताकि एक लेफ्ट की तरफ यूज हो सके और एक राइट की तरफ। एक बारी दोनों प्रिंट्स की कटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं पिंक कलर की शीट का यूज करते हुए उस पे 6 इंच की मार्किंग करते हुए उसकी कटिंग कर लूंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सारे राइटिंग कंटेंट की भी कटिंग कर रही हूँ। एक बारी सारे राइटिंग कंटेंट की कटिंग होने के बाद इसे पिंक कलर की शीट के ऊपर पेस्ट करना शुरू करेंगे। राइटिंग कंटेंट की पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इस पिंक कलर की शीट की भी कटिंग करना शुरू करेंगे। एक बार शीट्स की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम अपने हेडिंग को लिखना शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट की हेडिंग लिखने के लिए यहाँ पे मैंने पिंक कलर के पेपर की स्ट्रिप का यूज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से अपने ऑर्किड्स को इसके साथ प्लेस कर रही हूँ। प्लेसिंग चेक होने के बाद अब मैं प्रोजेक्ट की हेडिंग लिखना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं इसे पेंसिल की हेल्प से लिख रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक परमानेंट मार्कर यूज करते हुए इसका फाइनल किया है। इसके बाद मैं हेडिंग को पिंक कलर के स्केच मार्कर से आउटलाइन कर लूंगी। हेडिंग के लिखने के बाद अब मैं राइटिंग कंटेंट को फोल्ड करना शुरू करूंगी। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश की हेडिंग और उसके साथ यूज होने वाले ऑर्किड्स की पिक्चर्स को मैं एक साथ पेस्ट करूंगी। सभी राइटिंग कंटेंट को फोल्ड करने के बाद अब मैं इसे पेस्ट करना शुरू करूंगी। फेविकॉल की हेल्प से मैं सभी हेडिंग्स को अपनी शीट के ऊपर पेस्ट करूंगी। एक बारी पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अरुणाचल प्रदेश के टॉपिक में यूज होने वाली सभी पिक्चर्स की मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। पिक्चर्स की कटिंग के लिए यहाँ पे मैं पेपर कटर और सीजर दोनों का ही यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो खाली सीजर या पेपर कटर का भी यूज कर सकते हैं। सभी पिक्चर्स की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं अपनी पिक्चर्स को प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करना शुरू करूंगी। एक बारी प्रोजेक्ट में सभी पिक्चर्स की पेस्टिंग होने के बाद यहाँ पे मैं व्हाइट कलर की स्ट्रिप कट करके उसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाली सब हेडिंग्स को लिख रही हूँ। अब इसके बाद मैं पिंक कलर का स्केच पेन यूज करके अपनी हेडिंग्स को फाइनल कर रही हूँ। हेडिंग्स को लिखने के बाद यहाँ मैं सीजर की हेल्प से इनको कट करके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करूंगी। मेरे इस प्रोजेक्ट की ये शीट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट में टैगलाइन लिखना शुरू करूंगी। यहाँ पर मैं टैगलाइन में लिख रही हूँ ऑर्किड पैराडाइज इन इंडिया। आप चाहें तो ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं। हेडिंग के लिखने के बाद अब मैं इसे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करूंगी और इसी के साथ मेरे प्रोजेक्ट की ये शीट भी कंप्लीट हुई।
अब मैं अपने प्रोजेक्ट की थर्ड शीट बनाना शुरू करूंगी। मेरी थर्ड शीट में मैं नागालैंड स्टेट को कवर करूंगी। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट की हेडिंग के लिए स्पेस तैयार कर रही हूँ। आप यहाँ पे एक प्रिंट आउट देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्राउन कलर की ओरिगेमी शीट को यूज करके इस नागालैंड गेट को बना रही हूँ। इस गेट की डिजाइन का यूज मैं इस प्रोजेक्ट की हेडिंग लिखने के लिए ही करने वाली हूँ। डोर की कटिंग कंप्लीट होने के बाद इसे मैं फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट करूंगी। एक बार ये पेस्टिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं येलो कलर की शीट पे 6 इंचेस के गैप पे मार्किंग करते हुए इस शीट को राइटिंग कंटेंट लिखने के लिए तैयार करूंगी। शीट कटिंग होने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने राइटिंग कंटेंट की भी कटिंग कर रही हूँ। शीट्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैं पेपर कटर का यूज कर रही हूँ। आप अगर छोटे बच्चे हैं तो पेपर कटर यूज करने के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आप बड़े बच्चे हैं और पेपर कटर को खुद ही यूज कर सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर आपको इस पेपर कटर को यूज करना है। सभी राइटिंग कंटेंट की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसे येलो कलर की शीट के ऊपर पेस्ट करना शुरू करूंगी। सभी राइटिंग कंटेंट के पेस्ट होने के बाद यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाले राइटिंग कंटेंट को उल्टी तरफ से हाफ फोल्ड करते हुए सीजर की हेल्प से कट कर रही हूँ। आप चाहें तो पेपर कटर या सीजर दोनों में से किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम राइटिंग कंटेंट को अपने प्रोजेक्ट के ऊपर फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपको शाउट आउट दूं तो मेरी बनाई हुई किसी भी वीडियो को आप कॉपी करें जिसमें क्राफ्ट, स्कूल प्रोजेक्ट्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग या DIY हो सकते हैं। इसको बनाने के बाद इनकी पिक्चर, वीडियो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम हैंडल अभी आपको मेरी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी मुझे फॉलो करके अपनी पिक्चर या वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपकी दी हुई पिक्चर या वीडियो जो भी आप मेरे साथ शेयर करेंगे उन पिक्चर या वीडियो को अपने YouTube चैनल की वीडियो पर आपके इंस्टाग्राम हैंडल और आपके नाम के साथ शेयर करूंगी। कंटेंट को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने पिक्चर्स को भी लगभग पेस्ट कर लिया है। पिक्चर्स की पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट के लिए हेडिंग्स लिखूंगी। हेडिंग्स को लिखने के लिए यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर की पेपर स्ट्रिप का यूज किया है। इसके ऊपर मैंने हेडिंग लिखने के लिए ब्राउन स्केच पेन का यूज किया है। प्रोजेक्ट में यूज हो रही सभी सब हेडिंग्स को लिखने के बाद अब मैं इन्हें सीजर की हेल्प से कट करूंगी। सभी सब हेडिंग की कटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं इन सभी को अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करूंगी। प्रोजेक्ट के सभी सब हेडिंग के पेस्ट होने के बाद अब मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए येलो कलर की स्ट्रिप कट कर रही हूँ। इस स्ट्रिप का यूज मैं हेडिंग लिखने के लिए करूंगी। मैं इसे गेट वाले एरिया में पेस्ट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कर्व शेप में कट किया है। इसके बाद मैं पेंसिल की हेल्प से इसके ऊपर हेडिंग लिख रही हूँ। पेंसिल से हेडिंग लिखे जाने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की परमानेंट पेन मार्कर का यूज करके हेडिंग को लिखा है। हेडिंग की आउटलाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने ब्राउन स्केच पेन का यूज किया है। नागालैंड स्टेट की टैगलाइन लिखने के लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर के पेपर स्ट्रिप का यूज किया है। इसके ऊपर पेंसिल से मैंने अपनी टैगलाइन को लिखा है। इसके बाद मैंने ब्लैक कलर के परमानेंट पेन मार्कर का यूज करके अपनी टैगलाइन को फाइनल किया है। टैगलाइन से मैंने एक्स्ट्रा शीट को कट किया है। इसके बाद मैंने ब्राउन कलर का स्केच पेन यूज करके इसको आउटलाइन किया है। टैगलाइन के कंप्लीट होने के बाद हम इसे फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट करेंगे। टैगलाइन को पेस्ट करने के बाद अब मैं अपने हेडिंग वाले गेट के ऊपर कुछ डिटेलिंग करना शुरू करूंगी। गेट की डिटेलिंग करने के लिए यहाँ पे मैं एक्रेलिक पेंट्स का यूज कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर के पेंट से कुछ डिटेल किए। इसके बाद यहाँ पे मैंने येलो कलर से भी थोड़ी बहुत डिटेल की है। अब मैं यहाँ पे रेड कलर के पेंट का यूज करके भी कुछ डिटेल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने वापस से व्हाइट कलर का यूज करके कुछ डिटेल्स को और ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का पेंट यूज करके भी कुछ डिटेल्स कर रही हूँ और इसी के साथ हमारे प्रोजेक्ट की थर्ड शीट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट की फोर्थ शीट आसाम के ऊपर बनाने वाली हूँ। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी डायरी की शीट्स पर लिखे हुए राइटिंग कंटेंट को कट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसे ग्रीन कलर की शीट के ऊपर पेस्ट भी किया है। राइटिंग कंटेंट के तैयार होने के बाद मैं इस पिक्चर की कटिंग कर रही हूँ। मैं आसाम के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के डिफरेंट शेड्स की शीट्स को यूज करके अपने कवर पेज की हेडिंग के लिए डिजाइनिंग करना शुरू करूंगी। यहाँ पे मैं डिफरेंट शेड्स के जो ग्रीन कलर है उनका यूज मैं बुशेस बनाने में कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से बना रही हूँ। पेपर कटिंग पेस्टिंग की इस टेक्निक से बनाए हुए बुशेस को बेसिकली मैं टी गार्डन्स बनाने के लिए यूज करूंगी। मेरी ऑलमोस्ट सभी बुशेस रेडी हो चुके हैं। अब इनको पेस्ट करना शुरू करेंगे। इस टी गार्डन के लुक को क्रिएट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में डार्क ग्रीन और आगे की तरफ आते आते लाइट ग्रीन कलर शेड्स का यूज किया है। पेस्टिंग शुरू करने से पहले मैंने अपने शीट्स के सभी बुशेस को अरेंज करके देख लिया है। प्लेसिंग फाइनल होने के बाद बुशेस को और इनके साथ
फोटो लेडीज जो मैंने प्रिंट किया उन सभी को पेस्ट करना शुरू करूंगी। पेस्टिंग जैसे जैसे होते जा रही है आप देख सकते हैं इसका लुक किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। आप भी इस तरीके की कटिंग पेस्टिंग टेक्निक का यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स की डिजाइन बना सकते हैं। अभी तक मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स में पेपर कटिंग पेस्टिंग की टेक्निक का यूज किया है। आपने उनमें से कितनी वीडियोस देखे हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहें तो पेपर कटिंग पेस्टिंग की टेक्निक का यूज करके अपना कोई प्रोजेक्ट बनाकर भी मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो पिक्चर या वीडियो जो भी आप मेरे साथ शेयर करेंगे उसको आपके नेम के साथ शेयर करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस प्रोजेक्ट की हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले राइटिंग कंटेंट को हम फोल्ड कर लेंगे जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ। राइटिंग कंटेंट के फोल्ड होने के बाद इसे प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद इसकी पेस्टिंग करना भी स्टार्ट करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। मुझे जिस टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्कूल प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे उसके लिए कमेंट करें। साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करके उनसे भी कमेंट करवाएं। जिस टॉपिक पे मुझे सबसे ज्यादा कमेंट रिसीव होंगे मैं उसी के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अब तक मैंने अपने सारे राइटिंग कंटेंट को पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं पिक्चर्स की कटिंग कर रही हूँ। पिक्चर्स की कटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं इनकी भी पेस्टिंग करूंगी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे इसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। सभी पिक्चर्स के पेस्ट होने के बाद यहाँ पे मैं व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स की कटिंग कर रही हूँ ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाली सब हेडिंग्स को लिख सकूँ। यहाँ पर मैं पेंसिल का यूज करके सभी हेडिंग्स को लिख रही हूँ। पेंसिल से सभी हेडिंग्स को लिखने के बाद यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन स्केच पेन का यूज करके सभी हेडिंग्स को फाइनल किया है। सभी हेडिंग्स के लिखे जाने के बाद अब यहाँ पे सीजर का यूज करके इन सभी की कटिंग करूंगी। सभी हेडिंग्स की कटिंग होने के बाद अब मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इनकी पेस्टिंग करना स्टार्ट करूंगी। मैं अपनी ज्यादातर वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड मोड में बनाती हूँ ताकि आपको मैं कम से कम टाइम में अपने प्रोजेक्ट की मेकिंग की प्रोसेस शेयर कर सकूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस को थोड़ा और स्लो करके एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे मोर एक्सप्लेन का कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे मोर एक्सप्लेन का कमेंट करते हैं तो मैं आगे से आने वाली सभी वीडियोस को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की स्ट्रिप पर अपने असम स्टेट की टैगलाइन लिख रही हूँ। टैगलाइन लिखने के लिए मैंने ब्लैक कलर के परमानेंट पेन मार्कर का यूज किया है और ग्रीन कलर के स्केच मार्कर का यूज करके मैंने इसकी आउटलाइन की है। टैगलाइन कंप्लीट होने के बाद इसे मैंने फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दिया है और इसी के साथ मेरे प्रोजेक्ट की ये शीट कंप्लीट हुई। अब जो मेरी नेक्स्ट स्टेट है वो त्रिपुरा की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अगरताल म्यूजियम के क्लिप आर्ट की कटिंग कर रही हूँ। इसका यूज मैं प्रोजेक्ट के हेडिंग वाले एरिया में करने वाली हूँ। इसकी कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर की एक शीट कटिंग कर रही हूँ। ब्लू कलर की शीट कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की शीट की भी कटिंग की है। ग्रीन और ब्लू दोनों ही शीट्स को मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करूंगी। दोनों शीट्स को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अगरताल म्यूजियम की जो मैंने कटिंग की हुई है इसकी भी पेस्टिंग मैं इसी एरिया में करूंगी। पेस्टिंग होने के बाद यहाँ पे मैं येलो कलर की शीट लेके अपने राइटिंग कंटेंट को पेस्ट करने के लिए इसे तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसे 6 इंच के डिस्टेंस पे मार्क करके इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे अपने राइटिंग कंटेंट की भी कटिंग करूंगी। सभी राइटिंग कंटेंट की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसे येलो कलर की शीट के ऊपर पेस्ट करना शुरू करूंगी। सभी राइटिंग कंटेंट की पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद मैं येलो कलर की शीट की भी कटिंग करना शुरू करूंगी। अगर आप मेरे प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो उनकी पिक्चर या वीडियो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। सारे राइटिंग कंटेंट की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ पे इन्हें फोल्ड कर रही हूँ। राइटिंग कंटेंट के फोल्ड होने के बाद अब मैं इसे फेविकॉल की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करना शुरू करूंगी। राइटिंग कंटेंट की पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ प्रोजेक्ट में यूज होने वाली पिक्चर्स की कटिंग करूंगी। एक बार सभी पिक्चर्स की कटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं सभी पिक्चर्स को अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करना शुरू करूंगी। सभी पिक्चर्स की पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं प्रोजेक्ट में यूज होने वाली सब हेडिंग्स को व्हाइट कलर की पेपर स्ट्रिप के ऊपर ब्राउन कलर के स्केच पेन से लिख रही हूँ। सभी सब हेडिंग के लिखे जाने के बाद मैं इन्हें सीजर की हेल्प से कट करके फेविकॉल की हेल्प से इन्हें अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करूंगी। येलो कलर की पेपर स्ट्रिप यूज करके यहाँ पर अब मैं अपने प्रोजेक्ट की हेडिंग लिखूंगी। यहाँ पे मैंने त्रिपुरा लिखा है। ब्राउन कलर के स्केच पेन से अपने प्रोजेक्ट के हेडिंग की आउटलाइन भी कर लूंगी। हेडिंग के कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसे कटिंग करके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करूंगी। इसके बाद अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाली टैगलाइन के लिए भी मैं एक येलो कलर की शीट का यूज कर रही हूँ। ब्लैक कलर के परमानेंट मार्कर से मैं अपने प्रोजेक्ट की टैगलाइन को लिख रही हूँ। हेडिंग की तरह ही ब्राउन स्केच पेन का यूज करके मैं अपने टैगलाइन की आउटलाइन करूंगी। टैगलाइन के कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसे फेविकॉल की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करूंगी और इसी के साथ मेरे प्रोजेक्ट की त्रिपुरा वाली शीट भी कंप्लीट हुई।
अब मैं अपने प्रोजेक्ट की नेक्स्ट शीट मिजोरम स्टेट के ऊपर बनाने वाली हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्लू कलर के काफी डिफरेंट शेड्स का यूज करके यहाँ पे ट्रायंगल शेप्स की कटिंग की है। बेसिकली मैं इनसे माउंटेन्स का लुक क्रिएट करना चाहती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और लाइटर ब्लू कलर के पेपर्स की कटिंग की है ट्रायंगल शेप में। अब यहाँ पे मैं इन्हें प्लेस करके भी देख रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ करने के बाद डार्क ब्लू कलर की शीट्स को पेस्ट करना शुरू किया है। मिजोरम को द लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी लाइन से इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट की डिजाइन थीम को बनाया है। सभी डार्क ब्लू माउंटेन्स के पेस्ट होने के बाद जो थोड़ा लाइट ब्लू कलर का शेड है उसके माउंटेन्स की पेस्टिंग करना अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। असम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी मैंने कुछ इसी तरीके के थीम का ही यूज किया था। वहाँ पे मैंने बुशेस का यूज किया है, यहाँ पे मैं माउंटेन शेप्स का यूज कर रही हूँ। अब मैं लास्ट में सबसे ज्यादा लाइट ब्लू कलर के माउंटेन्स की फाइनली पेस्टिंग करूंगी। अब मैं इन्हीं ब्लू माउंटेन्स के ऊपर अपने प्रोजेक्ट की हेडिंग को लिखूंगी और अब मैं ब्लू कलर के स्केच मार्कर से इसकी आउटलाइन करूंगी। प्रोजेक्ट की हेडिंग रेडी होने के बाद अब मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाली राइटिंग कंटेंट के लिए ब्लू कलर की शीट को कट करूंगी। यहाँ पे अब मैं अपने राइटिंग कंटेंट की कटिंग करना भी स्टार्ट कर रही हूँ। सभी राइटिंग कंटेंट की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं अपने राइटिंग कंटेंट को ब्लू कलर की शीट के ऊपर पेस्ट करना शुरू करूंगी। सभी हेडिंग्स की पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं ब्लू कलर की शीट को भी पेपर कटर की हेल्प से कट कर रही हूँ। राइटिंग कंटेंट की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं अपनी शीट्स को फोल्ड करके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करना शुरू करूंगी। एक बारी प्रोजेक्ट में सभी राइटिंग कंटेंट की पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज होने वाली टैगलाइन को ब्लू कलर की शीट कट करके उसके ऊपर लिखना शुरू करूंगी। मिजोरम को द लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए मैंने इस टैगलाइन का यूज यहाँ पे किया है। हेडिंग की आउटलाइन के लिए मैंने ब्लू स्केच पेन का यूज किया है। हेडिंग की कंप्लीट होने के बाद मैं इसे फेविकॉल की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करूंगी। टैगलाइन की पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ पे पिक्चर्स की कटिंग कर रही हूँ। सभी पिक्चर्स की कटिंग करने के बाद अब मैं इसे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करना शुरू करूंगी। एक बार सभी पिक्चर्स की पेस्टिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के लिए हेडिंग्स लिखना शुरू करूंगी। हेडिंग्स लिखने के लिए मैंने व्हाइट कलर की पतली स्ट्रिप्स का यूज किया है। इसके ऊपर मैं ब्लू कलर के स्केच पेन से अपने हेडिंग्स को लिख रही हूँ। सभी हेडिंग्स के लिखे जाने के बाद मैं इन सभी की कटिंग करूंगी और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करूंगी। सभी हेडिंग्स के मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट होने के बाद मेरे प्रोजेक्ट की ये शीट कंप्लीट हो चुकी है। मेरे इस प्रोजेक्ट की लास्ट शीट बची है। इसके अंदर मैं मणिपुर स्टेट को कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने राइटिंग कंटेंट की कटिंग कर रही हूँ। एक बारी सारे राइटिंग कंटेंट की कटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं इन सभी राइटिंग कंटेंट को ग्रीन कलर की शीट के ऊपर पेस्ट करूंगी। एक बारी सारे राइटिंग कंटेंट की पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद मैं ग्रीन कलर की शीट को भी पेपर कटर की हेल्प से कट कर लूंगी। इसी के साथ मैं अपनी सारी शीट्स को फोल्ड भी कर लूंगी। राइटिंग कंटेंट की प्रिपरेशन पूरी होने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की हेडिंग की तैयारी करूंगी। हेडिंग लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर की स्ट्रिप को कट करके पेस्ट किया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे मणिपुर डांस फॉर्म के 2 क्लिप आर्ट को भी प्रिंट किया है। इन दोनों को भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट में सारे राइटिंग कंटेंट की पेस्टिंग भी करूंगी। राइटिंग कंटेंट को पेस्ट करने से पहले आप अपने प्रोजेक्ट में राइटिंग कंटेंट को प्लेस करके देख लें और इसी के बाद आप अपने राइटिंग कंटेंट को प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट करें। सभी राइटिंग कंटेंट की पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं अपने प्रोजेक्ट की टैगलाइन लिखना शुरू करूंगी। मणिपुर को अ ज्वेल लैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इसीलिए मैं इसी टैगलाइन का यहाँ पे यूज कर रही हूँ। टैगलाइन को लिखने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के परमानेंट पेन मार्कर का यूज किया है। टैगलाइन की आउटलाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन स्केच पेन का यूज किया है। टैगलाइन को लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसे फेविकॉल की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। टैगलाइन के पेस्ट होने के बाद अब मैं प्रोजेक्ट के ऊपर पिक्चर्स को भी पेस्ट करना शुरू करूंगी। ये मेरे प्रोजेक्ट की लास्ट शीट है। इसके बाद मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सभी पिक्चर्स की पेस्टिंग होने के बाद मैं व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स के ऊपर अपने प्रोजेक्ट की सब हेडिंग्स को लिख रही हूँ। प्रोजेक्ट की सब हेडिंग्स को लिखने के लिए यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन स्केच पेन का यूज किया है। एक बारी सभी हेडिंग्स के लिखने के बाद यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर मैं इन हेडिंग्स को कटिंग करने के बाद पेस्ट कर रही हूँ। सभी हेडिंग्स की पेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की हेडिंग लिख रही हूँ। प्रोजेक्ट की हेडिंग लिखने के लिए भी यहाँ पे मैंने परमानेंट पेन मार्कर का यूज किया है। हेडिंग्स की आउटलाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन स्केच पेन का यूज किया है और इसी के साथ मेरे प्रोजेक्ट की लास्ट शीट भी कंप्लीट हुई। तो चलिए एक बार हम अपने प्रोजेक्ट का रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मैंने सर्कल शेप में जो पिक्चर्स लगाई हैं वो सभी स्टेट्स के कल्चर की पिक्चर हैं। इसके बाद जो 7 स्टेट्स हैं उन सभी का मैप यहाँ पे लगाया हुआ है।
नीचे की तरफ जो पिक्चर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं वहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं सभी स्टेट्स के। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टैगलाइन लिखी हुई है। सबसे पहला जो स्टेट है यहाँ पे मेघालय का है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्लाइमेट, लोकेशन, आर्ट, कल्चर एंड कुजीन का एक टॉपिक, नेचुरल ब्यूटी, फ्लोरा एंड फौना, एडवेंचर्स और डेस्टिनेशंस लिखी हुई हैं। अंदर इन सभी का राइटिंग कंटेंट भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है। इसी के साथ मैंने एक टैगलाइन भी इस स्टेट के लिए लिखी हुई है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पे मैंने अरुणाचल प्रदेश के स्टेट को कवर किया है। अरुणाचल प्रदेश जो है ऑर्किड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उसे ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ऑर्किड्स के प्रिंट को यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन, क्लाइमेट, आर्ट, कल्चर एंड कुजीन, फ्लोरा एंड फौना, एडवेंचर एंड डेस्टिनेशंस की पिक्चर्स लगाई हुई हैं। इन सभी के अंदर भी इनका राइटिंग कॉन्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक ऑर्किड पैराडाइज इन इंडिया लिखा हुआ है। ये एक टैगलाइन है अपने स्टेट के लिए। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो नागालैंड का है। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक गेट की डिज़ाइन बनाई है। ये नागालैंड का काफ़ी ज़्यादा फेमस गेट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन किया है। इसी के बाद लोकेशन, क्लाइमेट, कल्चर, आर्ट एंड कुजीन का भी टॉपिक लिखा हुआ है। यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना, एडवेंचर एंड डेस्टिनेशंस भी लिखे हुए हैं। इन सभी के राइटिंग कंटेंट को भी मैंने इनके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो आसाम है। आसाम में भी मैंने यहाँ 2 फीमेल्स को प्रिंट किया हुआ है। डिफरेंट शेड्स के ग्रीन कलर की कटिंग करके यहाँ पे मैंने इन सभी को कटिंग्स को लगाया है और एक टी गार्डन का लुक देने की कोशिश की। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है। टैगलाइन में मैंने यहाँ पे द लैंड ऑफ टी लिखा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, आर्ट, कल्चर, कुजीन और लोकेशन, एडवेंचर और डेस्टिनेशंस की यहाँ पे पिक्चर्स और हेडिंग लिखी हुई है। अंदर की तरफ आप यहाँ पे राइटिंग कॉन्टेंट देख सकते हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो त्रिपुरा के ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगरताल म्यूजियम की एक प्रिंट आउट क्लिप आर्ट मैंने ली है। इसको यहाँ पे मैंने लगाया है। बैकग्राउंड में ब्लू और ग्रीन कलर की शीट यहाँ पे मैंने लगाई हुई है। इसके बाद सभी टॉपिक की इमेजेस मैंने यहाँ पे लगाई हैं और अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने राइटिंग कॉन्टेंट लिखा हुआ है। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो मिज़ोरम के ऊपर है। मिज़ोरम को द लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसी डिज़ाइन थीम का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के माउंटेन्स बनाए हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट ब्लू कलर्स को यूज़ किया है। यहाँ पे सभी टॉपिक्स और उनकी पिक्चर्स लिखी हुई हैं। अंदर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे राइटिंग कॉन्टेंट भी मैंने लिखा हुआ है। अब जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो मणिपुर के ऊपर है। मणिपुर में यहाँ पे जो उनकी फेमस डांस फॉर्म है उसकी क्लिप आर्ट कटिंग्स मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। ग्रीन कलर के स्ट्रिप के ऊपर मैंने हेडिंग लिखी है। यहाँ पे अजवल लैंड ऑफ इंडिया का टैगलाइन भी लिखा हुआ है और इन सभी के अंदर यहाँ पे इनका राइटिंग कॉन्टेंट भी है। और इसी के साथ मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। प्रोजेक्ट में यूज़ हुए सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर आप अपने आसपास की स्टेशनरी से भी इन सभी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ हुए राइटिंग कंटेंट और पिक्चर्स को आपके साथ शेयर करूं, तो आप उसके लिए मुझे अपने जीमेल एड्रेस कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरी ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में काम आने वाली है तो प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।